दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपको पहले ही बता दे कि एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है, तो क्या आप वो गलती करेंगे? कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन अगर कोई व्यक्ति सुबह ताज़ा खाना बनाता है, तो इससे माँ शीतला नाराज हो जाती हैं। और जब माँ शीतला नाराज होती हैं, तो घर में बीमारी, दुख और परेशानियां आने लगती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि शीतला अष्टमी के दिन रात का बना ठंडा खाना ही खाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई डरावनी सच्चाई छुपी है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस कहानी के बाद आप भी कहेंगे कि शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी खाना नहीं बनाना चाहिए। कहानी शुरू बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गंगा देवी नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उसे धर्म और परंपराओं पर विश्वास नहीं था। गांव की सारी महिलाएं हर साल शीतला अष्टमी के एक दिन पहले रात को ही खाना बना लेती थीं, क्योंकि कहा जाता था कि माँ शीतला को ठंडा भोग पसंद है। इसलिए अगले दिन कोई भी चूल्हा नहीं जलाता था। लेकिन गंगा देवी को ये सब अंधविश्वास लगता था। वो कहती थी, ये सब पुरानी बातें हैं, भगवान को ठंडा या गर्म खाने से क्या फर्क पड़ता है। गांव की औरतें उसे समझाती थीं, बहन ऐसा मत कहो, शीतला माता का व्रत बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन गंगा देवी किसी की बात नहीं मानती थी। वो गलती एक साल शीतला अष्टमी आई। गांव की सभी औरतों ने रात को ही पूरी, कढ़ी, चावल और मिठाई बना ली, लेकिन गंगा देवी ने कुछ भी नहीं बनाया। सुबह जब सब लोग ठंडा खाना खा रहे थे, तब गंगा देवी ने चूल्हा जला दिया। उसके घर से गर्म खाने की खुशबू आने लगी। गांव वालों ने देखा तो सब डर गए। उन्होंने कहा, आज के दिन चूल्हा मत जलाओ। लेकिन गंगा देवी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं होगा। डरावनी घटना उसी रात कुछ अजीब हुआ। गंगा देवी का छोटा बेटा अचानक बहुत बीमार हो गया। उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। उसका शरीर तेज बुखार से जल रहा था। गंगा देवी घबरा गई। उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने देखा और कहा, ये शीतला माता का प्रकोप है। गंगा देवी को अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पछतावा गंगा देवी रोने लगी। वो दौड़कर माँ शीतला के मंदिर गई। वहां जाकर वो रोते रोते बोली, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपकी परंपरा का मजाक उड़ाया। मेरे बच्चे को माफ कर दो। उसने ठंडा भोग चढ़ाया। पूरे मन से माँ शीतला से माफी मांगी। कहते हैं कि अगले ही दिन उसके बेटे का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। परंपरा का असली कारण, तभी से लोग शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाते और रात का बना ठंडा खाना खाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये दिन माँ शीतला को समर्पित है और माँ शीतला रोगों से रक्षा करने वाली देवी हैं। इसलिए इस दिन शांति, ठंडा भोजन और स्वच्छता का विशेष महत्व है। डरावना संदेश दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को ये सिर्फ एक कहानी लगे, लेकिन भारत में लाखों लोग आज भी शीतला अष्टमी की परंपरा को पूरी श्रद्धा से मानते हैं, क्योंकि हमारी परंपराओं के पीछे कभी कभी ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए कहा जाता है, शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में यह गलती करे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर घर तक ये संदेश पहुंच सके और लोग शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला का सम्मान करें। जय माँ शीतला। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और भी डरा